प्रखर, बेटा जल्दी से बाहर आ। तनुजा के ससुराल वाले फिर से उसे उसके मायके छोड़कर चले गए हैं। अभी अभी तेरी चाची का फोन आया था। पता नहीं क्या भाग्य है मेरी बेटी का। बार बार उसे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पता नहीं कैसे जालिम ससुराल वाले हैं। चल जल्दी चल, तनुजा के घर चलना है। कहकर तनुजा की ताई शांति देवी जल्दी से तनुजा के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। तनुजा के घर ज़्यादा दूर नहीं था। शांति देवी और प्रखर जल्दी जल्दी तनुजा के घर के लिए निकल गए। तनुजा के घर पहुंचकर शांति देवी ने देखा तनुजा के माता पिता चुपचाप ड्राइंग रूम में गहन चिंतित मुद्रा में बैठे हुए हैं। शांति देवी ने पूछा, रमेश अब क्या हो गया? तनुजा फिर से वापस क्यों आ गई? शांति देवी के देवर और तनुजा के पिता रमेश ने बोला, पता नहीं भाभी कैसे घर में बेटी को ब्याह दिया। बहुत ही बेकार और निकृष्ट कोटि के लोग हैं। बात बात पर तनुजा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और बात बात पर उसे मायके छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी या सिर्फ पढ़े लिखे होने का दिखावा करते हैं। ऐसे गंदे लोगों के घर मेरी बेटी की शादी हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शांति देवी तनुजा को बहुत प्यार करती थी। बचपन से पाला था उसे। तनुजा का कष्ट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला, तनुजा कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? पहले उसे बुला। और तनुजा के रूम की तरफ चल पड़ी। वहाँ जाकर देखा तनुजा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। ताई जी को देखते ही तनुजा उनके गले से लिपटकर रोने लगी। बचपन से ही तनुजा अपनी माँ से ज़्यादा अपने ताई जी के करीब थी, क्योंकि तनुजा की माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी और बहुत ही कम बोलती थी। पर ताई जी बहुत तेज तर्रार महिला थी और तनुजा के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताती थी। इसलिए तनुजा से ज़्यादा करीब थी ताई जी। ताई जी की कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने तनुजा को अपनी बेटी की तरह पाला था। तनुजा की हालत देखकर ताई जी शांति देवी को भी रोना आ गया। उन्होंने बोला, अरे बेटा, तू उन जालिम लोगों के लिए अपने आंसू क्यों बेकार कर रही है? वह लोग इस लायक ही नहीं है कि तू उनके लिए आंसू बहाए। चल बता जल्दी से क्या हुआ? तनुजा ने बोला, होना क्या है, वही रोज की फालतू किचकिच। मेरे जालिम पति के लिए उसकी माँ और बहन के अलावा कोई और मायने नहीं रखता। माँ और बेटा बार बार मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। ऐसे जाहिल लोग हैं कि आपको क्या बताऊँ। लगता ही नहीं है कि यह पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं। शांति देवी ने बोला, क्या बोला उन्होंने? तनुजा ने बोला, मेरे पति का कहना है कि मुझे उसकी माँ से बात करने की तमीज़ नहीं, इसलिए मुझे मायके छोड़कर चला गया। हर वक्त मुझे उसकी माँ और बहन गालियाँ देती रहती हैं। उन्हें बहुत तमीज़ है मुझसे बात करने की। और मेरा पति तो उनके मुट्ठी में है। वह जैसा बोलती है वही उसे सुनाई पड़ता है। बहुत ही बेकार आदमी है। इस बार तो उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। शांति देवी ने यह सुनकर बहुत जोर का गुस्सा किया। अच्छा, उस कुत्ते की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया? और क्या सिखाया मैंने तुझे बचपन से? उस आदमी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया और तूने चुपचाप सहन कर लिया। तुझे इसका माकूल जवाब वहीं पर देना चाहिए था। बचपन से तुझे इतना कुछ सिखाया और तू बन गई अपनी माँ जैसी। तनुजा ने बोला, माँ जैसी मतलब? शांति देवी ने बोला, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। और तनुजा को बाहर उसकी माँ के पास लेकर आई और बोला, तेरी बेटी आज तेरे जैसी ही बन गई। बचपन से इसे मैंने पाला और सोचा अपने जैसा बनाऊंगी, लेकिन देख आज अपने पति की मार खाकर चुपचाप यहाँ आ गई और दिखा दिया कि यह तेरी ही पैदाइश है। तनुजा कभी ताई जी की तरफ तो कभी अपनी माँ की ओर देख रही थी। तनुजा की ताई जी ने बोला, हाँ सही बोल रही हूँ। यह जो तेरी माँ है ना, पूछ इसका क्या हाल था यहाँ ब्याह कर आने के बाद। तुझे शायद पता नहीं, तेरी दादी यानी कि हमारी सासू माँ बहुत ही तेज तर्रार औरत थी और बहुओं को बहुत दबा कर रखती थी। मैं तो शुरू से ही तेज तर्रार थी, इसलिए मुझ पर उनका हुक्म नहीं चला। पर तेरी माँ जब ब्याह कर आई थी तो इसके मुंह में तो ज़बान ही नहीं थी और इसका बुरा हाल कर रखा था दादी ने। फिर मुझे लगा अगर मैंने तेरी माँ के लिए कदम नहीं बढ़ाए तो तेरी माँ का तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेरे पिता की भी अपनी माँ के आगे ज़बान नहीं खुलती थी। आज बेटी का दुख देखकर दर्द हो रहा है और पत्नी का दुख इसे बर्दाश्त हो जाता था। फिर मैंने तेरी माँ के लिए आवाज़ उठाई और तेरी दादी से लड़ी और बोल दिया कि मेरी देवरानी को कुछ भी बोला तो मेरा सामना करना पड़ेगा। और तब जाकर तेरी दादी ने तेरी माँ से लड़ना झगड़ना कम किया और बकवास करना कम किया। नहीं तो तेरी दादी का बस चलता तो तेरी माँ को जिंदा नहीं रहने दिया होता। और आज देख, तू भी अपनी माँ जैसी बन गई। तुझे मैंने पाला है बेटा, अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश की है। बचपन से देखा है तूने अपनी ताई जी को। किसी की हिम्मत है मुझे कुछ बोल देने की?
मेरे जैसी बन जा। अगर पति एक बोले तो उसे चार जवाब दे। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख। तेरे ससुराल वालों की इतनी हिम्मत कि तेरे ऊपर हाथ उठाए, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दे। यदि कोई प्यार दे तो उसका जवाब प्यार से देना चाहिए, लेकिन यदि कोई तिरस्कार दे तो उसका जवाब दुगने तिरस्कार से देना चाहिए। बचपन से तुझे यह शिक्षा दी थी कि जब तक तू अपनी कद्र खुद नहीं करेगी, कोई तेरी कद्र नहीं करने वाला। मत बन अपनी माँ जैसी, क्योंकि ज़रूरी नहीं तेरी माँ को तो एक जेठानी मिल गई, तुझे भी कोई देवरानी या जेठानी मिल जाए संभालने वाली। तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तनुजा ने बोला, ताई जी आप सही बोल रही हो। मैंने उनकी बहुत बकवास सुन ली, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर लगता था, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। शाबाश बेटा, यही तो मैं चाहती थी। देख तेरे बाप को कैसे उदास बैठा है, जैसे कितनी बड़ी बात हो गई। अरे तेरी बेटी को मैंने पाला है, देख अपने ससुराल वालों को कैसे सीधा करेगी, जैसे हमारी सासू माँ को मैंने सीधा कर रखा था। तुझे तो याद होगा ना देवर जी, कहकर शांति देवी हंसने लगी। शांति देवी ने फिर तनुजा से बोला, देख तनुजा, तू जब तक चुप रहेगी तेरे ससुराल वाले तेरे ऊपर हावी रहेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें उनकी बातों का माकूल जवाब दे। और यदि वह गलती से भी तेरे ऊपर दोबारा हाथ उठाते हैं तो तू भी पीछे मत रहना। देख बेटा, रिश्ते निभाने तो ज़रूरी होते हैं और थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके रिश्ते निभाने भी चाहिए, लेकिन यदि रिश्ते बोझ बन जाए और ज़बरदस्ती निभाने पड़े तो वैसे रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं। तेरे ससुराल वालों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता वह कल को तेरे साथ कुछ बहुत बुरा कर दे। इसलिए एक बार और कोशिश करके देख ले, पर यदि कुछ ऊंच नीच होती है तो हम जरूर उस रिश्ते से तुझे आज़ाद करवा देंगे। समाज के डर से हम अपने बेटे की जान को खतरे में थोड़ी ना डालेंगे। हम सब तेरे साथ हैं, देख लेंगे वह क्या कर लेंगे। अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना। इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। समझ क्या रखा है इन लोगों ने, इन्हें इनकी औकात ना दिखाई तो मेरा नाम शांति देवी नहीं। तनुजा ने बोला, आप क्या करने वाली हैं? शांति देवी ने बोला, बस तू देखती जा और आराम से अभी 10-12 दिन अपने मायके में रह। कोई ज़रूरत नहीं अपने ससुराल वालों को फ़ोन करने की, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरे घर चल, नहीं तो तेरी माँ फिर से तुझे अपने जैसा बनाकर रख देगी। मेरे घर तुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी कि ऐसे जालिमों का सामना कैसे किया जाता है और कैसे इन्हें सीधा किया जाता है। क्यों देवरानी, सही कह रही हूँ ना? तनुजा की माँ ने बोला, जैसा आपको ठीक लगे दीदी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो खुद आपके भरोसे ही बैठी हुई हूँ। शांति देवी ने कहा, सामान पैक कर ले, तेरी माँ से कुछ नहीं होने वाला। मेरे घर चल, सब कुछ ठीक करती हूँ मैं। और तनुजा अपनी ताई जी के साथ उनके घर चली गई। एक सप्ताह अच्छे से आराम किया। एक सप्ताह के बाद उसके ससुराल से फ़ोन आ रहा था कि वापस कब आएगी। तनुजा ने बोला, मैं क्यों वापस आऊँ? क्या मैं अपने मन से आई थी? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अब जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे मैं नहीं आऊँगी। ससुराल वालों ने बोला, इतना घमंड? अगर हम तुझे लेने नहीं आए तो क्या ज़िंदगी भर मायके में ही पड़ी रहेगी? तो तनुजा ने बोला, बिल्कुल, मैं मेरे मायके वालों के लिए कोई बोझ नहीं हूँ। फ़ोन शांति देवी ने अपने हाथों में ले लिया और बोला, मैं शांति देवी बोल रही हूँ, तनुजा की ताई। ज़रा अपनी मम्मी से बात करवाओ। तनुजा के पति ने बोला, मम्मी से बात करके आप क्या करेंगी? शांति देवी ने बोला, तो क्या मैं तुमसे बात करूं? तो बोलो, मैं तुमसे भी बात करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तनुजा की मम्मी नहीं ताई हूं और तुम लोगों को शायद मेरे बारे में पता नहीं है। तुम लोग जितने टेढ़े हो ना, उसकी 10 गुना ज़्यादा टेढ़ी मैं हूँ, तो मेरे से उलझना तुम लोगों को भारी पड़ जाएगा। यह बात याद रखना। और शायद तुम्हें पता नहीं, तनुजा मेरी बेटी है। मैंने उसे बचपन से पाला है। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तनुजा का दुख देख पाऊंगी? तनुजा के पति ने अपनी माँ को फ़ोन पकड़ा दिया। उसे लगा कि मेरी माँ शांति देवी को अच्छा जवाब दे सकती है। तनुजा की सास ने बहुत ही तैश में आकर बोला, हाँ कौन बोल रहा है? किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे से उल्टा सीधा बोलने की? शांति देवी ने भी तेज आवाज़ में बोला, मैं तनुजा की ताई शांति देवी बोल रही हूँ। मेरी हिम्मत हुई तुम्हारे बेटे से ऐसे बात करने की? तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार करने की? आइंदा अगर ऐसी गलती की ना तो ईंट से ईंट बजा दूंगी। जानते नहीं हो तुम लोग मैं कौन हूँ? तनुजा को लग रहा था कि ताई जी कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं, कहीं रिश्ते बिगड़ ना जाए। ताई जी ने इशारे इशारे में तनुजा को चुप रहने के लिए बोला और कुछ बातें सुनाकर फ़ोन रख दिया। तनुजा की सास को समझ में आ चुका था कि शांति देवी बहुत ही टेढ़ी औरत है और वह कुछ भी कर सकती है। उन्होंने बोला, जाकर तनुजा को लेकर आ।
उसकी ताई उसकी माँ जैसी सीधी नहीं है, पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा कर देंगी। और तनुजा का पति तनुजा को लेने के लिए आ गया। शांति देवी ने तनुजा को भेजते वक्त बोला, इस बार यदि मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो याद रखना, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी ब्याता पत्नी है, पूरे सम्मान के साथ तुम्हारे घर में रहेगी और इसका पूरा ख्याल रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। यदि इसका एक बाल भी बाका हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। तनुजा के पिता ने भाभी को इशारे में चुप रहने के लिए बोला। उन्हें लग रहा था कहीं रिश्ते बिगड़ ना जाए, लेकिन शांति देवी चुप नहीं हुई और तनुजा अपने ससुराल चली गई। शांति देवी ने अपने देवर रमेश को डांट लगाई, यही चुप्पी तो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ी है। पहले तुम्हारी पत्नी के ऊपर अत्याचार हुए और अब तुम्हारी बेटी के ऊपर हो रहे हैं। ना तुमने पत्नी के लिए आवाज़ उठा पाए, ना ही बेटी के लिए आवाज़ उठा पा रहे हो। इस बार जो डोज दिया है ना उन्हें, कि 100 बार सोचेंगे तनुजा को कुछ भी बोलने से पहले, और यदि गलती से भी तनुजा को कुछ बोल दिया तो फिर देखना मैं इनका क्या हश्र करती हूँ। तनुजा हमारे लिए बोझ नहीं है, ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो रिश्ते को बनाने की कोशिश की जाएगी, और यदि उसके बाद भी रिश्ते नहीं सुधरे तो ऐसे रिश्ते निभाना मेरी नज़र में तो बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा तनुजा का तलाक करवा कर उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। भले ही कुछ वक्त की परेशानी होगी, भले ही तुम समाज से डरो, लेकिन तनुजा की ज़िंदगी तो बच जाएगी। इस बारे में सोच कर देखो। और तनुजा के पिता के पास अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं था। इस बार तनुजा को ताई जी ने पूरा अच्छे से समझा कर भेजा था। तनुजा अपने ससुराल चली गई थी। तनुजा के ससुराल वाले भी इस बार थोड़ा कम बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शांति देवी की बातों का डर था। शांति देवी ने तनुजा को काफ़ी कुछ समझाया। अब यदि गलती से भी तनुजा के साथ कोई गलत बोलता या तनुजा का पति या ननंद कुछ बोलते तो तनुजा तुरंत पलट कर जवाब देती, और इसी तरह से दिन बीत रहे थे। और धीरे धीरे तनुजा के ससुराल वालों को लगा कि अब मामला ठंडा हो चुका है, और उन्होंने फिर से तनुजा के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और इसी तरह एक दिन किसी बात पर उसके पति ने दोबारा उसके ऊपर हाथ उठाया। इस बार तनुजा पहले से तैयार बैठी थी। उसने भी पलट कर पति को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसे देखकर उसकी सास और ननंद सहम गई। तनुजा का पति जोर से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर हाथ उठाया। तनुजा ने बोला, अभी तो बस हाथ उठाया है, अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। भूल कर भी ऐसी गलती दोबारा मत करना। तनुजा की सास ने चिल्लाया, मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो तनुजा ने भी दुगनी आवाज़ में चिल्लाया, अभी तो आपके बेटे के ऊपर हाथ उठाया है, अगर आपने अपने में सुधार नहीं लाया तो आपकी भी खैर नहीं, और आपकी इस बेटी की भी खैर नहीं। तनुजा का रौद्र रूप देखकर उसकी सास, ननंद और पति को समझ में आ गया कि यह पहले वाली तनुजा नहीं है। वह उस टाइम तो चुपचाप वहाँ से चले गए, पर उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि तनुजा ने उन्हें उनके किए का अच्छा जवाब दिया है। तनुजा की सास ने बोला, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तनुजा के ननंद ने भी बोला, और क्या हिम्मत कैसे हुई भैया के ऊपर हाथ उठाने की? क्या है, इस घर की बहू तो है, चुपचाप इस घर का काम करे और 2 रोटी खाए। खुद को इस घर के मालकिन समझ लिया है, इसका कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर इसकी ताई का ही डर है, पता नहीं क्या बवाल करेगी। तनुजा की सास ने बोला, हम जो कुछ भी करेंगे पूरे दिमाग से करेंगे, और हमें कुछ भी नहीं होगा, और तनुजा का काम भी हम तमाम कर देंगे, और फिर एक सीधी सादी लड़की को देखकर तेरी शादी कर देंगे। इस तनुजा के साथ रहना तो अब मुश्किल है। अब तो यह पलट कर जवाब भी देने लगी है। कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा इसे रास्ते से हटाने का। और तीनों मिलकर कुछ डिस्कशन करने लगे। एक हफ्ते के बाद घर पर पुलिस आई और तनुजा के सास, ननंद और पति को गिरफ्तार कर लिया। तनुजा के सास, ननंद और पति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने बोला, हम तुम्हें तनुजा को मारने की साजिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उसके ससुराल वालों ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? तनुजा तो ठीक ठाक आपके सामने खड़ी है। हाँ, मैं ठीक ठाक आपके सामने खड़ी हूँ, पर तुम लोगों की साजिशों से बच गई हूँ। लेकिन तुम लोगों के सारे साजिशों की पोल पट्टी इन लोगों तक पहुँच चुकी है। तब तक तनुजा की ताई जी शांति देवी भी आ गई और तनुजा के पति को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश करने की? तनुजा के पति ने बोला, यह आप क्या बोल रही हैं? शांति देवी ने बोला, बेवकूफ़, तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना, मैं उस स्कूल की हेड मास्टर हूँ। तुझे क्या लगा मैंने मेरी तनुजा को ऐसे ही तुम लोगों के पास भेज दिया है? तुम लोगों ने 3 बार तनुजा को मायके में छोड़ा था, मैं तभी समझ गई थी तुम लोग नीच लोग हो, और तुम्हारे साथ तो मैं अपने बेटे को रहने नहीं दूंगी। फिर भी मैं एक मौका देकर देखना चाहती थी, और तुम लोगों को देख लिया कि तुम सुधरने वाले नहीं हो।
तुम्हारी जगह घर में नहीं जेल में है। तुम्हें क्या लगा मैं मेरी बेटी की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचूंगी? तनुजा के ससुराल वालों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो तनुजा की ताई ने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग दिखा दी। रिकॉर्डिंग में तनुजा के पति और सास ने मिलकर एक हाई वोल्टेज करंट वाली वायर को ज़मीन पर रख दिया था और ज़मीन पर पानी गिरा दिया था और स्विच ऑन कर दिया था। और यह वही रास्ता था जिस रास्ते से तनुजा आती जाती थी और उसे मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। और यह एक नेचुरल डेथ है, यह दिखाने के लिए यह दिमाग लगाया गया था। पर यह सारी रिकॉर्डिंग इनके पास कैसे पहुंची, यह सोचकर तनुजा का पति हैरान हो रहा था। शांति देवी ने बोला, तुम लोगों की नीयत तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने तनुजा को सिखाकर भेजा था कि जिस दिन भी घर में कोई नहीं होगा मुझे कॉल करे। तब तक प्रखर तनुजा का भाई भी आ गया और उसने भी तनुजा के पति को 2-4 थप्पड़ लगाए और बोला, हिम्मत कैसे हुई तनुजा को मारने की कोशिश करने की? तुझे तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़ूंगा। तो शांति देवी ने बोला, तुझे पता है प्रखर क्या काम करता है? प्रखर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करता है। तो क्या अपनी बहन के घर में ही नहीं कर पाएगा? एक दिन तुम तीनों माँ बेटा और बहन किसी पार्टी में गए थे, तनुजा को लेकर नहीं गए थे। तनुजा को तो बस यही मौका चाहिए था। उसने तुरंत प्रखर को फ़ोन लगाया था और प्रखर ने तुम्हारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था और तुम लोगों के आने से पहले सब कुछ करके जा चुका था और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। और सारे कैमरे हिडन कैमरे थे जो तुम्हें कहीं दिखने वाले नहीं, और दिखेंगे भी तो तब जब तुम लोग घर का कोई काम करोगे। काम तो सारे तनुजा करती थी और मैंने इसका एक्सेस अपने मोबाइल पर भी ले रखा था। तनुजा को तो पता भी नहीं था कि तुम लोगों ने इसे मारने का इतना इंतजाम कर रखा है, क्योंकि उसने अपना मोबाइल देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने समय पर देख लिया था, तो वहाँ तनुजा के जाने से पहले ही मैंने उसे कॉल कर दिया था कि तू उस साइड नहीं जाएगी, वहाँ तुझे मारने के लिए बिजली की तारें बिछाई गई हैं और पानी गिराया गया है। तू अगर वहाँ गई तो करंट लग जाएगा और तू मर जाएगी। और मैंने तुरंत पुलिस को भी कॉल कर लिया और तुम लोगों की सारी करतूतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तो है ही, जो कि पर्याप्त सबूत है। अब देखो तुम लोगों की ज़िंदगी में कैसे नरक बनाती हूँ। बात तो भगवान का शुक्र है कि मैंने समय पर मोबाइल देख लिया, नहीं तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। तब तक तनुजा के माता पिता भी आ चुके थे। आज तनुजा के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी अपने दामाद को 2-4 चांटे मारे और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब तुम लोगों की खैर नहीं। तुम लोगों की सारी ज़िंदगी अब जेल में बीतेगी। शांति देवी ने तनुजा की माँ की ओर देखा और बोला, देवरानी आज भी तुम खामोश रहोगी? अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए भी आवाज़ नहीं उठाओगी? तनुजा की माँ को आज शांति देवी की बातें अंगारे की तरह लग रही थी। तनुजा की माँ ने आओ देखा न ताओ सीधा तनुजा के सास के पास गई और अपनी चप्पल खोलकर उसे मारना शुरू किया। और नरेंद्र ने कुछ बोलना चाहा तो उसे भी 2 चप्पल लगाया। शांति देवी ने बोला, यह हुई ना मेरे देवरानी वाली बात। उसके बाद तनुजा की माँ ने तनुजा को गले से लगा लिया और रोने लगी और बोली, बेटा तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तनुजा के पिता ने बोला, माँ बाप समाज के डर से बेटी को ऐसे जालिम घरों में बार बार भेजते हैं। गलती से अगर गलत घर में शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शादी निभाना ज़रूरी है। क्या फ़ायदा ऐसी शादी निभाकर जहाँ उनकी बेटियों की जान चली जाए? कोई ज़रूरत नहीं। इसकी तो सारी ज़िंदगी अब जेल में ही कटनी है, पर हम तेरा तलाक करवा कर तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। यह माँ बाप की गलती होती है कि बेटियों को ज़बरदस्ती अनचाही शादी निभाने के लिए जोर ज़बरदस्ती डालते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर बेटियों की जान चली जाती है। अरे जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसकी जान जाने का तुम्हें दुख नहीं होता? समाज के डर से उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में क्यों बांधना? मुझे किसी समाज से कोई डर नहीं। मेरी बेटी अब इन जालिम रिश्ते में नहीं रहेगी। इसका जो होगा वह होगा। मैं तो मेरी बेटी को इस अनचाहे रिश्ते से तलाक करवा कर रहूँगा। शांति देवी और प्रखर ने बोला, आज आप लोगों को जीवन की सच्चाई समझ में आई और समाज का डर कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी औलाद, हमारा अपना परिवार ही सब कुछ होता है। ज़रूरत पड़ने पर यही हमारे काम आता है, ना कि समाज। समाज का तो काम ही है, आप अच्छा करो तो भी बोलेंगे और आप बुरा करो तब भी बोलेंगे। तनुजा के पिता ने बोला, और तनुजा का साथ देने के लिए मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। शांति देवी ने बोला, अच्छा मैंने मेरी बेटी का साथ दिया, इसके लिए तू ज़िंदगी भर मेरा शुक्रगुजार रहेगा? वाह रमेश, क्या बात कही है। या मत भूल तनुजा मेरी बेटी है और तुम दोनों से ज़्यादा हक मेरा है तनुजा पर। तनुजा के माता पिता ने बोला, हाँ भाभी, तनुजा आपकी ही बेटी है। सही मायने में तो तनुजा की माँ आप ही हो। कहकर शांति देवी को तनुजा की माँ ने गले से लगा लिया।